गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक आज गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर पर आप सभी भद्रजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। भारतीय वैदिक संस्कृति एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है। गुरु के अभाव में व्यक्ति का जीवन अपूर्ण है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी अध्ययन कर ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, किंतु गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना सब कुछ निरर्थक है। गुरु के संबंध में स्कंद पुराण में भगवान शंकर जी मैया पार्वती को बताते हैं गुरु किसे कहते हैं। वे कहते हैं, सुनेंगे, गुकारस चांधकारो ही रूकारस तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुरु शब्द में दो अक्षर हैं, गुकार और रूकार। गुकार अंधकार को इंगित करता है, जबकि रूकार ज्ञान रूपी प्रकाश को इंगित करता है। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशया। जो अज्ञानता का अंधकार है उसका नाश करने के लिए गुरुदेव की कृपा ही महत्व रखती है। गुरु की कृपा से ही वो अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होता है। और आगे बताते हैं कि गुकारम च गुणातीतम रूकारम रूप वर्जितम गुणातीत मरूपम च यो दद्यात् सा गुरु स्मृतः। गुरु शब्द में जो गुकार है वो गुणातीत स्थिति का बोध कराता है और रूकार रूपातीत सत्ता का बोध कराता है। तो गुणातीत और रूपातीत सत्ता का जो बोध कराता है उसको गुरु कहा गया है। गुणातीत वही स्थिति जिसे भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, तीनों गुणों से परे हो जाओ। तो उस सत्ता का जो बोध कराता है उसे गुरु कहते हैं। अब वहीं पर आते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी अध्ययन कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन बिना गुरु के आशीर्वाद से उस ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं। स्कंद पुराण में एक जगह लिखा है, यद्यप्यधीता निगमा षडंगा आगमा प्रिये आध्यात्मादिन शास्त्राणि ज्ञानम नास्ति गुरुम बिना। भगवान शंकर मैया पार्वती को कहते हैं कि देवी पार्वती, व्यक्ति कितना भी वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन क्यों न कर ले, ज्ञानम नास्ति गुरुम बिना, बिना गुरु की कृपा से ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। यदि ज्ञान में पूर्णता पाना है
तो गुरुदेव की शरण में तो जाना ही होगा। हम कितने भी उपाय क्यों न कर लें, कितना भी पूजा पाठ क्यों न कर लें, जिस तरीके से भगवान कहते हैं कि शिव पूजा रतो वापी विष्णु पूजा रतोऽथवा गुरु तत्व विहीनश्चेत तत्सर्वं व्यर्थमेव ही। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी पार्वती, व्यक्ति चाहे मेरी पूजा करे, चाहे भगवान विष्णु की पूजा करे, गुरु तत्व विहीनश्चेत तत्सर्वं व्यर्थमेव ही, उसका सब कुछ किया कराया बेकार है यदि उसने गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं की है। अब गुरु दीक्षा का प्रभाव क्या है हमारे जीवन में, तो भगवान इसके संबंध में भी बताते हैं। भगवान शंकर जी का कहना है कि सर्वम स्यात् सफलम कर्म गुरु दीक्षा प्रभावता गुरु लाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। गुरु दीक्षा के प्रभाव से व्यक्ति के सारे मनोरथ स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। गुरु दीक्षा के प्रभाव से व्यक्ति के सारे कर्म सफल हो जाते हैं। यदि किसी को गुरु लाभ प्राप्त हो गया है, गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो गई है, गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया है, गुरु से दीक्षित हो गया है, तो गुरु लाभात सर्वलाभ हो, यानी उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। और यदि किसी ने गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, दीक्षा प्राप्त नहीं की है, तो कहते हैं गुरु विहीनस्तत् सर्वम व्यर्थमेव ही, यानी जिसने गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं की है, बालिशा, उसे मूर्ख कहा। बालिशा का मतलब होता है मूर्ख। ऐसा व्यक्ति वो तो मूर्ख ही है। आगे सुनेंगे। भक्त प्रवर महात्मा तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो सर्वप्रथम गुरुदेव की वंदना की कि वंदं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ध्यान देंगे सभी लोग। जड़ और चेतन, हमारा जो शरीर है वो जड़ प्रकृति से निर्मित है, और जो परा प्रकृति है उससे चेतनता है। आत्मा का संबंध उस चेतन प्रकृति से। तो हमने शरीर को अपना मान लिया। ये जो मिथ्या गांठ है मोह के कारण, यद्यपि मृषा, जबकि हम जानते हैं ये झूठ है, लेकिन छूटत कठिनाई, इसका छूटना बड़ा कठिन होता है। तो भगवान शंकर जी बताते हैं कि गुरु की कृपा से वो गांठ छूट जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः श्रीयन्ते सर्व कर्माणि गुरु करुणया शिवे। हे शिवे, पार्वती, उस ग्रंथि का छेदन करने के लिए, उस ग्रंथि को नष्ट करने के लिए गुरुदेव भगवान ही पर्याप्त है। गुरुदेव भगवान ही उसे कर सकते हैं, दूसरा कोई उसका छेदन नहीं कर सकता है। श्रीयन्ते सर्व कर्माणि, समस्त कर्मों को क्षीण करने की जो शक्ति है वो उनके माध्यम से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। तो इस तरीके से गुरु की महत्ता के विषय में भगवान शंकर जी मैया पार्वती को बताते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। सुखदेव जी का नाम तो शायद सभी लोग जानते होंगे।
और उनके ज्ञान पर किसी को संदेह भी नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया था। सुखदेव जी उद्भट ज्ञानी थे, उनके ज्ञान में किसी को संदेह नहीं है, ये बात सत्य है। और इस बात को उनके पिता भगवान व्यास जी भी स्वीकार करते थे। एक दिन की बात है, भगवान व्यास जी ने सुखदेव को बुलाया, बेटा सुखदेव, आपके ज्ञान पर हमें बिल्कुल संदेह नहीं है, लेकिन ज्ञानी कहलाने के तुम अधिकारी नहीं हो। जब तक आपके ज्ञान को कोई प्रमाणित न कर दे, कोई गुरु अपनी मोहर न लगा दे, तब तक आप ज्ञानी कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते हो। इसलिए हम आपको एक सुझाव देते हैं। मेरा सुझाव है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करने के लिए आपको एक जगह जाना होगा। और हमारा सुझाव ये है कि योगीराज जनक जी के यहाँ जाओ और उनसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए निवेदन करना। हमें पूरा विश्वास है कि जनक जी आपको, आपके निवेदन को अवश्य स्वीकार करेंगे और आपको दीक्षित करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति दीक्षित होता है उसके हृदय में सदैव गुरुदेव भगवान का वास होता है। तो अपनी पिताजी की आज्ञा के अनुसार सुखदेव जी योगीराज जनक जी के यहाँ जाते हैं और उनसे अपने ज्ञान को प्रमाणित करके, यानी उनसे दीक्षा प्राप्त करके वापस आते हैं। दीक्षित व्यक्ति के अंतःकरण में, दीक्षित व्यक्ति के हृदय में सदैव गुरुदेव का वास होता है। ऐसा व्यक्ति जिसने दीक्षा प्राप्त कर ली है, ऐसा व्यक्ति जब साधना के माध्यम से उस असीम सुख को प्राप्त करता है, जो सुख शब्दातीत है, वर्णनातीत है, कल्पनातीत है, तो उस सुख के लिए कहते हैं कि इंद्र भी अपने को गरीब मानता है। उस सुख के लिए गीता में भगवान कृष्ण ने हालांकि सुखों का जब वर्णन किया है तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीन तरह के जो सुख बताए, तो ये सुख उन तीनों गुणों से परे होता है। इस गुण के संबंध में भी भगवान कृष्ण ने बताया है गीता के माध्यम से। उन्होंने इसे अतीन्द्रिय सुख कहा, आत्यंतिक सुख कहा। गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, उसको प्राप्त करके, उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस सुख को प्राप्त करके साधक महसूस करने लगता है कि इसके अलावा, इससे बढ़ के कोई दूसरा सुख है नहीं। और जब उस सुख की स्थिति में साधक स्थित हो जाता है तो कहते हैं कि गुरुणापि
यानी दुख कितना भी भारी से भारी दुख क्यों ना उसके जीवन में आ जाए, ऐसा व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कभी भी विचलित हो ही नहीं सकता। इसके लिए भगवान शंकर जी ने स्कंद पुराण में बताया है, न तत्सुखम सुरेंद्रस्य न सुखम चक्रवार्तिनाम यत् सुखम वीतरागस्य मुनेरे कांतवासिना। न तत्सुखम सुरेंद्रस्य, देवताओं के राजा इंद्र को भी वो सुख प्राप्त नहीं है, न किसी चक्रवर्ती राजा को। जो सुख वीतरागी संत पर्वतों की उपत्यकाओं में बैठकर प्राप्त करता है, ऐसा साधक कहते कि नित्यम ब्रह्म रसम पीत्वा तृप्तो यह परमात्मनि इंद्रम च मन्यते रंकम नृपाणाम की का कथा। नित्यम ब्रह्म रसम पीत्वा तृप्तो यह परमात्मनि इंद्रम च मन्यते रंकम नृपाणाम तत्र का कथा। नित्य प्रति वो ब्रह्म रस का पान करता है, जिसकी वजह से इंद्र अपने को बहुत गरीब मानता है। गरीबी का जो कारण है, यानी धन धान्य वाली बात नहीं है, सारे वैभव उसके पास हैं, लेकिन एक वीतरागी जो संत जिस सुख को प्राप्त करता है, उस सुख से वह गरीब है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद् गुरु भक्तता। वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है, वो गोत्र धन्य है, वो पृथ्वी माता धन्य है, वो वसुधा देवी धन्य है, जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है। जब गुरु भक्ति की बात आ जाती है तो एक ही नाम प्राय लोगों की जुबान पर होता है, एक ऐसा शिष्य जिसने गुरुदेव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सारा जीवन होम दिया। ऐसे शिष्य का नाम है विश्वविख्यात वैज्ञानिक संत महर्षि महेश योगी जी, जिन्होंने अपने गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सारा जीवन लगा दिया, क्योंकि गुरुदेव की विशेष रूप से ये इच्छा थी। वो चाहते थे कि ये अपना भारतीय वैदिक ज्ञान संपूर्ण भूमंडल की मानव जाति को आवंटित किया जाए, किंतु हम आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा बनाई गई सीमा रेखा से बंधे हुए हैं, इसलिए इस ज्ञान को संपूर्ण भूमंडल में आवंटित नहीं कर सकते। क्योंकि महर्षि जी उनके परम शिष्य थे, महर्षि जी ने संकल्प लिया और गुरुदेव को आश्वस्त किया कि गुरुदेव, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम सारा जीवन लगा देंगे और आपकी इच्छा को पूर्ण करने का सतत प्रयास हमारा जारी रहेगा। महर्षि महेश योगी जी ने गुरु शिष्य परंपरा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है मानव जाति के समक्ष, वो बहुत ही विलक्षण है। उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बस इतना ही। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज का वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें
और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव।